गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे थे, हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मड, यानी दिन और रात कैसे बनती है। तो यहाँ पे कल हमने पढ़ा था कि टीचर बच्चों को एक गेम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। तो वो उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और वहां पे वो टॉर्च और बॉल की हेल्प से उन्हें बताती है कि जिस पोर्शन पे लाइट पड़ रही है वहां पे डे है, और जो बैक साइड पोर्शन है जहां पे डार्कनेस है वहां नाइट है। तो ये इनको समझाने की कोशिश करती है। तो आज हम इसी लेसन को कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ आई शैल मूव द बॉल स्लोली। इज द लाइट स्टिल falling on the same side of the ball? The children said no. अब ये इसने क्या किया कि बॉल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाने की कोशिश की। तो फिर इसने क्या किया कि जो लाइट है वो बॉल पे डाली और बच्चों से पूछा कि बताओ मुझे, जिस पोर्शन पे पहले लाइट पड़ रही थी क्या उसी पोर्शन पे अब भी लाइट पहुंच रही है। तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग द टॉर्च इज मूविंग टुवर्ड्स द बैक। तो इसने बताया कि जो पीछे वाला हिस्सा था वो अब आगे आ गया है और आगे वाला हिस्सा जो है पीछे चला गया है। तो जो बॉल की मूवमेंट है वो सेम नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने बॉल को घुमाया है और घुमाने से क्या हुआ कि जो लाइट है, जो टॉर्च की लाइट है, वो उसके सामने आ गई और जो सामने वाला हिस्सा था वो पीछे चला गया। नाउ लेट अस रिप्लेस द बॉल विद ए ग्लोब एंड लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन इट। तो इसने कहा कि चलो अब हम बॉल को हटा देते हैं, उसकी जगह हम ग्लोब लेते हैं और ग्लोब पे हम लाइट डालते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे लाइट पड़ती है और कहाँ पे डार्कनेस है। तो ये उसने टीचर ने ग्लोब रखा है, तो यहाँ पे वो टॉर्च से इस पे लाइट डाल रही है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज गेटिंग लाइट। द चिल्ड्रन सेड द साइड फेसिंग द टॉर्च। अब ये पूछ रही है कि बताओ जी, ये ग्लोब है। ग्लोब बच्चों आपको पता है ग्लोब क्या होता है? ये ग्लोब है हमारी जमीन का एक नमूना, जिसको बोलते हैं मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ये ग्लोब जो है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है इसकी शेप कैसी है। तो अब ये क्या करती है, ये इनको बताती है कि बताओ जी, जो ग्लोब के किस हिस्से पे लाइट पड़ रही है। तो बच्चे कहते हैं कि जो हिस्सा सामने है, जहां पे टॉर्च की लाइट जा रही है, वहां पे लाइट पड़ रही है। द टीचर आस्क्ड अगेन, वो उनसे फिर पूछती है व्हाई इज देयर डार्कनेस एट द बैक ऑफ द ग्लोब। तो कहती है बताओ पीछे डार्कनेस, पीछे अंधेरा क्यों है? आगे ही लाइट पहुंच रही है लेकिन पीछे अंधेरा क्यों है? द चिल्ड्रन लुक्ड एट द ग्लोब एंड रिप्लाइड बिकॉज दैट पॉट इज नॉट गेटिंग लाइट। तो बच्चे बोलते हैं कि ये जो ग्लोब है, इसके जिस हिस्से पे लाइट पड़ रही है वहां पे क्या है? दिन है, और जो हिस्सा पीछे है वहां पे क्या है? यानी कि जिस हिस्से पे पॉट नॉट गेटिंग लाइट, जिस हिस्से पे लाइट नहीं पहुंच रही है, तो वहां पे क्या है? डार्क है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये जो है, ये टॉर्च की लाइट जिस पॉट पे पहुंच रही है वहां पे क्या है? लाइट है, और जहां पे लाइट इसकी नहीं पहुंच रही है, जो सामने है वहां लाइट है और जो बैक साइड है वहां डार्कनेस है। The children looked at the globe and replied, because that part is not getting light. Now I shall move the globe slowly. What do we see? asked the teacher. अब ये टीचर ने आहिस्ता आहिस्ता ग्लोब को हिलाने की कोशिश की और फिर बच्चों से इसने पूछा द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च गेट्स लाइट एंड देयर इज डार्कनेस ऑन द अदर साइड। तो कहती है बताओ जी, ग्लोब की जो फेसिंग वाला हिस्सा था वहां पे लाइट है एंड देयर इज डार्कनेस ऑन द अदर साइड। Do you know the earth also rotates on its axis from west to east? The movement of the earth on its own axis is called rotation. जो अर्थ है सेम ग्लोब की तरह है, हमारी जो अर्थ है वो ग्लोब की तरह है। जैसे कि ग्लोब को इसने घुमाया और जो हिस्सा इसके सामने आया वहां पे लाइट हो गई, और जो हिस्सा इसके पीछे है जहां पे डार्कनेस है तो वहां पे नाइट है। तो इसी तरह जो अर्थ है वो मूवमेंट करती है और उस मूवमेंट का नाम क्या है? रोटेशन। डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ।
जो हमारे दिन और रात हैं वो इसी रोटेशन की वजह से बनते हैं। जब हमारी अर्थ क्या करती है, घूमती है, क्योंकि अर्थ जो है ये मूवमेंट करती है। जब ये घूमती है तो इसी की मूवमेंट से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ विच गेट सनलाइट हैज डे, द पार्ट विच डज नॉट गेट लाइट हैज नाइट। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि अर्थ भी इस ग्लोब की तरह है, जिस हिस्से पे सन की लाइट पड़ती है वहां पे दिन होता है, और जो हिस्सा सन की लाइट से परे होता है यानी कि दूर होता है, उसके पीछे होता है, तो वहां पे नाइट होती है। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन द एक्सिस इन 24 आवर्स। जो जमीन है वो एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करती है, और उसी की वजह से दिन बनता है। तो ये सन है, ये हमारी अर्थ है। तो ये जो है सन जो है स्टेशनरी है, सन घूमता नहीं है, वो अपनी जगह पे रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है। मूवमेंट कौन करती है, हमारी अर्थ करती है। तो अर्थ जो है ये क्या करती है, मूवमेंट करती है, कहां से, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें क्या बताया है कि अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ ही हमारी चक्कर करती है किसके इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड 1 ईयर। तो ये जो अर्थ है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसे 1 साल लग जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 ईयर, जिसकी वजह से फिर सीजन्स चेंज हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। कल मैं आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ और आगे पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।